सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गन्ना की फसल में इस समय कई प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। और जिस कीट का प्रकोप अधिक देखने में आ रहा है वह है चोटी बेधक कीट। इस कीट का समय पर नियंत्रण नहीं करने पर उत्पादन में भारी कमी आ सकती है, इसलिए आपको समय रहते इसकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर ओपी चौधरी। उत्तर भारत में ये समय जो गन्ने में सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला कीड़ा है उसको हम टॉप बोरर या चोटी बेधक कहते हैं। तो अभी जिस तरह हम चोटी बेधक की बात करते हैं तो इस समय इसकी तीसरी पीढ़ी की जो तितलियां हैं वो निकलती हैं और अंडे देती हैं। वो अपने अंडे ऊपर के दूसरे से पांचवें पत्ते पे देती हैं, झुंडों में देती हैं, और उनके झुंड जो हैं उनके शरीर के बालों से अपने अंडों को ऊपर उससे भूरे और लाल रंग के जो है बालों से जो है उसको ढक देती है। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में टॉप बोरर यानी चोटी बेधक कीट का प्रकोप मार्च से लेकर नवंबर महीने तक बना रहता है। इस कीट की मादा सफेद रंग की होती है या पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है। इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाते हैं। यह लार्वा बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं और ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारी बन जाती है। इस तरह किसान भाइयों, इन बताए गए लक्षणों के आधार पर आप इस कीट को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आप कैसे करें इस कीट का नियंत्रण, आइए जानते हैं। तो किसान भाई यदि सुबह उठ के अपने खेतों में जाएंगे तो 8 बजे से पहले इसकी बिल्कुल सफ़ेद रंग की तितली आपको जो है ऊपर पत्तों पे बैठी मिलेगी। आप उसको बड़ी आसानी से जो है वो पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं। और आप 2 लाइनों को लेते हुए और उसमें इनके जो अंड समूह जहाँ जिस पत्ते पे लगे हैं उस छोटे से पत्ते के हिस्से को तोड़ के और यदि आप नष्ट कर दें, और ये काम यदि आप मई जून में करेंगे हर 15 दिन पे, तो आपको हो सकता है कीटनाशियों की आवश्यकता ही ना पड़े। पर जो अब समय की बात है तो ये सही समय है जब आप इसकी कीटनाशी से रोकथाम करें। कीटनाशी जो है आप कार्बोफ्यूरॉन है, जिसको फ्यूराडान के नाम से भी जानते हैं। ये दानेदार है 3G और इसकी 13 किलोग्राम की मात्रा जो है 1 एकड़ के लिए रहती है। और जो सबसे आवश्यक है कि भाई समय तो हमने अभी उपयुक्त है करना है, दूसरा इसकी मात्रा ले ली, तीसरा जो है वो विधि। किसान भाई अपने हाथों में दस्ताने पहनते हुए, और क्योंकि इसमें से वाष्प भी निकलते हैं जो जहरीले हैं, तो आपने अपना बचाव करते हुए इस कीटनाशी का प्रयोग करना है। कीटनाशी को आप लेते चलेंगे और 2 लाइनों में पौधे की जड़ों के पास इस कीटनाशी को जो है आपने डालना है। और उसके बाद जो कार्य करना है कि इसके हल्का पानी लगाना है। यदि बारिश हुई है या पानी आपने पहले लगा दिया है तो आप ये विधि तब अपनाएं जब उसमें आप खेत में जाने लायक हो जाएं, आपका पैर उसमें जाने लायक थमने लग जाए। कभी भी पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि ज़्यादा मात्रा में पानी गया तो दवाई उसके साथ जो है वो ज़मीन में गहरी चली जाती है और असर नहीं करती। इसके अलावा किसान भाइयों, आप क्लोरेंट्रा नीलीप्रो दवा की 375 मिलीलीटर मात्रा की प्रति हेक्टेयर से ड्रेचिंग कर दें। और ड्रेचिंग करते समय ध्यान रखें कि स्प्रेयर की नोजल को ढीला कर पौधे की जड़ों के पास दवा का प्रयोग करें और प्रयोग के अगले दिन फसल में सिंचाई कर दें, जिससे दवा अपना कार्य सही तरीके से कर सके। तो ये विशेष सावधानी है किसानों को बरतनी है। तो आप यदि ये करेंगे तो आपसे जो है इस चोटी बेधक से आप अच्छी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम थौलपुर, जिला कोटा के कृषक रामकृष्ण सैनी ने। ये भिंडी की उन्नत किस्में और बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रामकृष्ण सैनी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बरसात का समय आ गया है और सब्जी की खेती करने वाले किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें। खेत में पानी नहीं भरना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, अन्यथा सड़न हो सकती है। तो खेत की अच्छी 2-3 बार जुताई करके पाटा लगा के उसको समतल कर लें। खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 220 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम एसएसपी प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की आधी और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष 110 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप खरीफ फसल में 2 बार में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। जब हमें इसको लगाना हो तो सबसे पहले हमें किस्म का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अर्काब है, अर्का अनामिका, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार, VRO 6 और बहुत सारी किस्में हैं। और संकर किस्मों में जहाँ कहीं से भी आप ये बीज प्रयोग करें तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि ये एलोवेन मोज़ेक रेजिस्टेंट वैरायटी होनी चाहिए। हम जब कभी इसको लगाएं तो हम निश्चित रूप से इसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब से इसका सीड ट्रीटमेंट करें 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। साथ में इंसेक्टिसाइड से भी हम बीजोपचार करना आवश्यक है। ये तो बीजोपचार की बात हो गई। इसके बाद हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें लाइन से ही इसकी सोइंग करना चाहिए। दूरी सामान्य रूप से 1.5 फीट करीब रो टू रो और 25 से 30 सेंटीमीटर हम प्लांट टू प्लांट इसका डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन किस्म के अनुसार इसको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। निदाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण में कोशिश ये करनी चाहिए कि अनावश्यक जो खरपतवार हैं वो खेत में ना हो। सामान्य रूप से इसका निदाई गुड़ाई से ही खरपतवार नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बीच बीच में ड्राई स्पेल आ जाते हैं, काफ़ी लंबे समय तक 10, 15, 20 दिन तक पानी नहीं गिरा, तो हमें बीच बीच में उसमें पानी की भी देने की भी आवश्यकता होती है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुलायम रहता है, तभी समय पर इसकी तोड़ाई आवश्यक है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त हो। इस तरह किसान भाइयों, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भिंडी की बुआई करते हैं तो आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी और आगे चलकर आपको ऐसी फसल से अधिक उपज की प्राप्ति होगी।